हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। अब इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में बता चुका हूं, एक बार फिर से फटाफट से बता देता हूं। जब हम लोग HTML टैग के अंदर ही उसकी CSS यानी कि स्टाइल वाला कोड लिख लेते हैं तो उसको बोला जाता है इनलाइन स्टाइलिंग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर स्टाइल वाली प्रॉपर्टी ली और इसके अंदर ही कलर, बैकग्राउंड कलर या फिर और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इस चीज को बोला जाता है इनलाइन स्टाइलिंग या फिर बहुत बार हम लोग इसको इनलाइन CSS भी बोल देते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कि सबसे पहले बात करेंगे रिएक्ट इनलाइन स्टाइल रेगुलर HTML इनलाइन स्टाइल से अलग कैसे होती है। जी हाँ, सही सुना। जो हम लोग रेगुलर HTML के अंदर इनलाइन स्टाइल लगाते हैं ना, वो अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज्यादा ही रिएक्ट के इनलाइन स्टाइल से। क्या अलग होता है, क्यों अलग होता है, इन सब के बारे में भी इस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, देन एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर प्रोफाइल वाला कार्ड बनाएंगे। अब यूजर प्रोफाइल क्या होता है, इसका कार्ड क्या होता है, कोई बात नहीं, इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा HTML का कोड लिखेंगे, देन उसके अंदर थोड़ी सी इनलाइन स्टाइल ऐड करेंगे और इसकी हेल्प से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी रिएक्ट की इनलाइन स्टाइलिंग। देन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो उनको उनके साथ आप लोग जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है स्टाइलिंग के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हो। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रिएक्ट की इनलाइन स्टाइल रेगुलर इनलाइन स्टाइल से कैसे अलग होती है। आपको यहाँ पे दो डिव दिख रहे होंगे, इस दोनों के अंदर ही हम लोगों ने कलर और बैकग्राउंड कलर ऐड करा है, बट यहाँ पे इनलाइन स्टाइल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऊपर वाले डिव में आप देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करी है इस तरीके से, और एक स्टाइल कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन यूज करा है। और अगर आपको दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ना है जैसे कि बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे आप लोगों ने हाइफन यूज करा है हम लोगों ने, ठीक है। बट ये जो नीचे वाली है ना, ये है रिएक्ट की इनलाइन स्टाइलिंग। इसके अंदर पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करा है। सेकेंड चीज, जब भी हमारी एक स्टाइल की प्रॉपर्टी खत्म होती है तो उसके बाद में कोमा आता है, ना कि सेमीकोलन आता है। ऊपर सेमीकोलन था, यहाँ पे कोमा था। थर्ड चीज, दो वर्ड्स को जोड़ना हो तो पहले हम लोग हाइफन यूज कर रहे थे यहाँ पे, जैसे कि बैकग्राउंड एंड कलर को जोड़ने के लिए हाइफन, यहाँ पे हम लोग कैमल केसिंग यूज कर रहे हैं इस तरीके से। सो जो ये नीचे वाली स्टाइलिंग है ना, ये रिएक्ट जेएस की। अब इतना अलग क्यों है, देखो मैं आपको समझाता हूं। app.jsx ओपन करूंगा, जो ये स्टाइल हम लोग लिख रहे हैं ना, ये कहां पे आ रही है, इस पार्ट के अंदर, JSX वाले पार्ट के अंदर। और JSX को ना इस तरीके की स्टाइल जो हम लोग रेगुलर स्टाइल करते हैं ये समझ में नहीं आती, उसको स्टाइल भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ब्रेसेस यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप एक प्रॉपर्टी को खत्म करते हो ऑब्जेक्ट की, तो आप सेमीकोलन नहीं कोमाज लगाते हो, तो इसलिए यहाँ पे कोमाज आते हैं। थर्ड चीज, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ये। अब इनके अंदर आप लोग इस तरीके से हाइफन्स यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कैमल केसिंग यूज करनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैमल केसिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि जब हम लोग रिएक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो स्टाइल के लिए जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो एक बार मैं आपको ये वाली स्टाइल यूज करके दिखाता हूं। आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन करेगी नहीं, आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लिखता हूं स्टाइल, और इसके अंदर स्टाइल के अंदर सिंपली यहाँ लिखता हूं कलर, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रेड। इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पे कलर रेड लिखा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टी को हटा दूं यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनलाइन स्टाइल इन जेएस लिखा हुआ दिख रहा है, बट ये प्रॉपर्टी ऐड करते हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्यों? आपको एरर यहाँ भी दिख जाएगा, सेम एरर, और अगर आप चाहते हो तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, यहाँ पे भी आपको सेम एरर दिख जाएगा। लेट मी इंस्पेक्ट इट एंड देन कंसोल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली इसका कहने का मतलब है कि जो आपने स्टाइल प्रोप्स को यूज करा है ना, यहाँ पे इसको प्रोप्स ही बोलते हैं ये, ठीक है, CSS के अंदर। तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग्स का यूज नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा JSX के अंदर जब आप JSX का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज इसने यहाँ पे समझा दी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, डायरेक्टली इस तरीके से स्टाइल यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ये यूज करनी है तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाओ एंड देन इनको यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से स्ट्रिंग यूज करोगे एंड देन आपको यहाँ पे रेड कलर के अंदर दिख जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लो, ये वाला एरर चला जाएगा। ओके, बट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट CSS होती है ना, जैसे कि एक तो app.css वाली, जब आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी index.css, तो इसको भी यहाँ से main.jsx से हटा देता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे
सब कुछ सारी सीसेस हट चुकी है, और यहाँ पे जो फ्रेश हम लोगों ने सीसेस लिखी है एक लाइन वाली, ये आपको दिख रही है, ये वाली। अब सॉरी गाइस, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैमल केस के अंदर यूज करोगे, यहाँ पे लगा सकते हो लेट्स से ग्रीन, थोड़ा गंदा दिखेगा बट ठीक है, एक बार के लिए काम चला सकते हो, ठीक है। सो जहां पे भी आपको हाइफन यूज करने होते हैं रेगुलर सीएसएस के अंदर, तो वहां पे आपको कैमल केसेस यूज करने हैं, ठीक है। आगे बात आपको समझ में, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूजर प्रोफाइल का छोटा सा कार्ड बना लेते हैं। सो वहां से आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो मैं इसका कलर ना रेड रहने देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको बड़ा रहने देते हैं ऊपर। देन इसके बाद में क्या हो गया भाई, हाँ, अच्छा यहाँ पे कोलन नहीं लगाया, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है प्रॉपर। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div लेता हूँ, और div के ऊपर मैं क्लास देता हूँ। यहाँ पे इस क्लास का नाम दे दिया, क्लास नेम देने की जरूरत नहीं है, हमें इनलाइन स्टाइल लगानी है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक img टैग लूँगा सोर्स के साथ, इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे सोर्स लेके आते हैं, कोई इमेज ढूंढते हैं। तो ये एक बेसिक सी इमेज है, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। जैसे मैंने इसको लगाया, आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे इमेज भी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे वो कर दो। देन इसके बाद में मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके साथ में एक और डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर एक H3 या H4 टैग ले लो, इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, अनिल सिद्धू लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक P टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, और ये दिख रही है चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से कार्ड सा एक बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो इमेज है ना, इसकी विथ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ विथ 200 पिक्सल, इस तरीके से कर दूँ। सो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है जस्ट दिखाने के लिए, मैं इस विथ के ऊपर भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे स्टाइल आप कैसे लगाओगे, स्टाइल विथ, यहाँ पे कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, स्टिल यही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कूल, ठीक है। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे पास पूरा डिव है ना, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल, क्या हो गया यार, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से CCC दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इसको लाइट करना है तो क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा इस तरीके से यूज़ कर लो, ठीक है, थोड़ा लाइट हो जाएगा ये। एंड इसके बाद क्या है कि पूरा यहाँ तक आ रहा है, बट मैं इतना नहीं चाहता, इसकी विथ भी मैं यहाँ पे 200 पिक्सल तक ही लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक आ गई, यहाँ पे आपको हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये ले लिया। तो अब इस स्टाइल को मैं उठा के, जो मेरे पास ये, अच्छा थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, शेडो भी दे देते हैं इसके साथ, वो ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे करता हूँ बॉक्स शेडो। अब शेडो में क्यों दे रहा हूँ इसका रीजन बताऊंगा, बिकॉज इसके बीच में हाइफन आ रहा है, ठीक है। और इसको कैसे फिक्स करना है ये आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा। तो मैं इसकी देता हूँ 1 पिक्सल ऊपर से शेडो, एक 1 पिक्सल नीचे से, एंड 1 पिक्सल लेफ्ट राइट, हर साइड से मैंने इसकी जो वो है 1 पिक्सल दे दी। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो मैं देता हूँ लेट्स से CCC, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा और इसको कह सकते हो कि लाइट करने के लिए इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, 1 2, हाँ ये ठीक लग रही है मुझे, ठीक है, इसको 0 कर दिया। तो अब ये स्टाइल आ गई इसकी। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट टाइप में बन रहा है ना, इसको कॉपी कर लो बस। और कहाँ रखी हम लोगों ने, कार्ड के ऊपर। सो जो ये कार्ड था ना, ये पूरा डिव, इसके ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करता हूँ। अब ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। पहली चीज़, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कोट्स लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे भी आपको कोट्स, देन लास्ट में कोमा लगाना पड़ेगा। और जो ये बॉर्डर शेडो है इस तरीके से नहीं, इसकी शेडो का इस तरीके से ये कैपिटल करना पड़ेगा। एंड अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग कोट्स लगा देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पहले से, ठीक है। अब आप चाहते हो तो जो ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर डिव के ऊपर पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है, ये दे देते हैं। अच्छा, और इसके साथ में हाँ यहाँ पे स्टाइल एंड क्या करें, 5 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग, पैडिंग 5
पिक्सल, थोड़ी सी बेटर दिख रही है, थोड़ी सी और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख गया। देन मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी मार्जिन भी आ जाए, मार्जिन ले लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख गया। तो एक हमारा कार्ड यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं यूज़र कार्ड। आप और डिटेल्स भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, ऐड यूज़र, रिमूव यूज़र, जो भी आपको करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। सो एक ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि जो हम लोगों ने चीज़ें करी थी, देखो स्टाइल ऐड कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे नॉर्मल HTML कोड लिख दिया, आपको पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह लेने हैं और किस तरीके से कैमल केसेस, हाइफन की जगह पे कैमल केसेस यूज़ करने हैं, ये सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब क्या हम लोग इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, अभी के लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल सीसेस की जैसे लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट में यहाँ पे करता हूँ कार्ड स्टाइल, और कार्ड स्टाइल के अंदर मैं इस तरीके से इसको एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अब जो ये कार्ड स्टाइल है ना, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा, एंड देयर वी गो, दिस इज स्टिल वर्किंग फाइन, ठीक है। आप चाहते हो तो जो आप लोगों ने ये वाली स्टाइल है इसके लिए भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कर सकते हो IMG विथ, बट ठीक है अभी के लिए ऐसे पड़ा रहने दो, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे ही ऐसे रखना चाहो तो रख सकते हो, और आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट या फिर वेरिएबल बनाना चाहो तो वो भी रख सकते हो। अब हमारे पास एक है ये, अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे एक बना हुआ है इस तरीके से एक और बन जाए, दो बन गए यहाँ पे, ठीक है। बट ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चाहिए, बराबर में आनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे हटा के इसके चारों तरफ मैंने एक डिव बना दिया, एक और, ठीक है। मैंने डिव बना दिया, इसके अंदर मैंने एक रख दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक और रख दिया, दो ऊपर नीचे आ गए। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके स्टाइल करके दिखाऊंगा, देन उसको हम लोग वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ये जो हमारे पास एक दोनों, एक डिव ये वाला, एक डिव है, इसके ऊपर पेरेंट डिव है, तो इसमें क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स ये कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगेन क्या करोगे, जो इसका पेरेंट डिव है जो भी लिया हम लोगों ने, स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स आ गया बराबर में। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एक और है मैंने एक और ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिए, आ गए। अब मैंने 4 ले लिए, 4 आ गए, ठीक है। अब देन 5 6 7 8 मैंने खूब सारे ले लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से स्क्रॉल बन गया, बट मैं चाहता हूँ इस तरीके से स्क्रॉल, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल ना बने, बेसिकली हो क्या कि ये एक दूसरे के नीचे आए, जैसे स्क्रीन खत्म हो। तो इसके लिए आप एक और प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ कर सकते हो, इसके साथ ही जो होती है यहाँ पे करोगे फ्लेक्स रैप, ठीक है। अब यहाँ पे हाइफन नहीं देना, आपको क्या देना है, फ्लेक्स रैप में कैमल केसिंग देनी है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, रैप, एंड देयर वी गो। अब ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब जितने मर्जी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिए कुछ और, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे कुछ और खूब सारे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए, एंड ये देखो अब ऊपर नीचे इस तरीके से आते जा रहे हैं। सो इस तरीके से आप लोग कार्ड बना सकते हो। स्क्रीन साइज छोटा बड़ा भी होगा ना तो भी प्रॉपरली काम करेगा, देखो ये कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।